तो दोस्तों, अगर आप एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया में इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो एक सवाल है जिसे आप बच ही नहीं सकते। टोकनाइजेशन आखिर है क्या? वेल, फिकर नॉट। आज हम इस कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी कर देंगे आसान शब्दों में। चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं ताकि आपका अगला इंटरव्यू एकदम सॉलिड जाए। अच्छा, तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सोचिए, एक मशीन इस सेंटेंस को कैसे पढ़ती है। मतलब हम और आप तो आसानी से पढ़ लेते हैं, पर कंप्यूटर के लिए ये सिर्फ पिक्सेल्स हैं। सच तो ये है कि कंप्यूटर्स को हेलो या नमस्ते समझ नहीं आता। उन्हें सिर्फ एक ही भाषा आती है, और वो है नंबर्स की भाषा। तो प्रॉब्लम एकदम साफ है ना? हमारे पास है इंसानी शब्द और मशीन को चाहिए नंबर्स। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल सही, ट्रांसलेशन। हमें एक तरह से ट्रांसलेटर बनना पड़ेगा। इंसानी भाषा को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यही वो एक पुल, एक ब्रिज है जो हमारी दुनिया को मशीन की दुनिया से जोड़ता है। और इस ट्रांसलेशन के सफर का जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट हीरो है, उसका नाम है टोकनाइजेशन। अब ये है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में ये टेक्स्ट को छोटे छोटे मतलब वाले टुकड़ों में काटने का प्रोसेस है, और इन्हीं टुकड़ों को हम कहते हैं टोकन्स। सोचो, जैसे सब्जी काटना। ये टोकन्स पूरे पूरे शब्द भी हो सकते हैं, शब्दों के हिस्से भी, या कभी कभी तो सिर्फ एक कैरेक्टर भी। तो चलिए इस पूरी पाइपलाइन को देखते हैं। स्टेप नंबर 1, आप मशीन को कोई भी टेक्स्ट देते हैं, जैसे एक सेंटेंस। स्टेप 2, टोकनाइजर इस सेंटेंस को टोकन्स में तोड़ देता है। स्टेप 3, अब हर टोकन को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जैसे एक रोल नंबर। और लास्ट स्टेप 4, इन नंबर्स को वेक्टर्स में बदला जाता है। अब वेक्टर्स क्या है? समझ लीजिए, ये मॉडल के दिमाग में हर शब्द का एड्रेस है, जिससे वो उनके बीच का रिश्ता समझ पाता है। ओके, तो प्रोसेस तो आसान लग रहा है, आखिर टेक्स्ट को तोड़ना ही तो है। पर सवाल ये है कि ये इतना इतना ज़रूरी क्यों है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए ये स्टेप इतना क्रिटिकल क्यों है? चलिए इसकी पावर को आगे अच्छे से समझते हैं। इसको ऐसे सोचिए, हम मॉडल का दिमाग तैयार कर रहे हैं। टोकनाइजेशन ही वो पहला कदम है जो टेक्स्ट को नंबर्स में बदलता है, जिससे न्यूरल नेटवर्क कुछ कर पाए। इन्हीं नंबर्स से बनते हैं एम्बेडिंग वेक्टर्स, जो असल में शब्दों के मीनिंग को, उनके कॉन्टेक्स्ट को पकड़ते हैं। और ये सीधा मॉडल के आउटपुट क्वालिटी पर असर करता है। मतलब अगर टोकनाइजेशन सही नहीं तो मॉडल की समझ ही गड़बड़ होगी, और फिर आउटपुट भी गार्बेज इन गार्बेज आउट। और ये कोट, ये इस पूरी कहानी का सार है एक लाइन में। सही टोकनाइजेशन से ही मॉडल भाषा को एफिशिएंटली समझ पाता है। एफिशिएंटली का मतलब तेजी से और सही तरीके से। स्पीड भी और एक्यूरेसी भी, दोनों की शुरुआत यहीं से होती है। एक बात सोचिए, क्या एक मॉडल दुनिया का हर शब्द जानता है? बिल्कुल नहीं। हर रोज नए शब्द आ जाते हैं, स्लैंग बनता है। तो मॉडल इनको कैसे समझेगा? यहीं पर आता है गेम चेंजर, सब वर्ड टोकनाइजेशन। ये क्या करता है? ये अनजान शब्दों को भी छोटे छोटे जाने पहचाने टुकड़ों में तोड़ देता है। जैसे टोकनाइजेशन को ये टोकन और आइजेशन में तोड़ देगा। और इससे फायदा, मॉडल नए शब्दों को, यहां तक कि स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी आराम से हैंडल कर लेता है। कितना स्मार्ट है। दोस्तों, ये पॉइंट इंटरव्यू के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान से समझिए। हम इंसान जब किसी टेक्स्ट की लंबाई देखते हैं तो हम शब्द गिनते हैं, लेकिन एक एलएलएम वो टोकन्स गिनता है। जैसा आप देख रहे हैं, टोकनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट में हमारे लिए 3 शब्द हैं, पर मॉडल के लिए ये 4 टोकन्स हो सकते हैं। टोकन, आइजेशन, इज इम्पॉर्टेंट। और मॉडल की जो मेमोरी होती है ना, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं, वो हमेशा टोकन्स में नापी जाती है, वर्ड्स में नहीं। ये भूलना मत। और हाँ, टोकनाइजेशन का असर सीधा मॉडल की स्पीड पर भी पड़ता है। यहाँ एक ट्रेड ऑफ है। सोचिए, अगर आपके टोकन्स बहुत बड़े हैं, मतलब पूरे पूरे शब्द, तो कंप्यूटेशन फास्ट होगा, पर आप नए शब्द हैंडल नहीं कर पाओगे। और अगर आपके टोकन्स बहुत छोटे हैं, जैसे हर एक कैरेक्टर, तो आप सब कुछ हैंडल कर लोगे, पर कंप्यूटेशन बहुत बहुत स्लो हो जाएगा। तो यहाँ आदत एक सही बैलेंस, एक स्वीट स्पॉट ढूंढने की होती है। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका आप सबको इंतजार था, इंटरव्यू टेक अवे। अगर इंटरव्यूअर आपसे सीधा पूछ ले, तो बताइए टोकनाइजेशन क्या है, आपका जवाब क्या होगा? लेट्स गेट यू रेडी फॉर दैट। घबराने की कोई बात नहीं। मैं आपको एक 30 सेकेंड का आसान सा फ्रेमवर्क दे रहा हूं। बस इसको फॉलो कीजिए और आपका जवाब एकदम टू द पॉइंट और इम्प्रेसिव होगा। 3 आसान से स्टेप्स, बस ये याद रखिए। डिफाइन, एक्सप्लेन, इम्पैक्ट। सबसे पहले उसे डिफाइन कीजिए। बिल्कुल साफ साफ बताइए कि ये है क्या। फिर एक्सप्लेन कीजिए कि इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है, कि ये मॉडल के लिए एक ट्रांसलेटर है।
और आखिर में बताइए इसका इम्पैक्ट कि ये LLM की परफॉर्मेंस के लिए कितना ज़रूरी है। डिफाइन, एक्सप्लेन, इम्पैक्ट, दैट्स इट। तो अब इन की पॉइंट्स को अपने जवाब में डालना है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, सर टोकनाइजेशन वो सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है जो टेक्स्ट को नंबर्स में बदलता है जिससे मॉडल यूज समझ सके। ये इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि इससे ही मॉडल शब्दों का मीनिंग समझ पाता है एम्बेडिंग वेक्टर्स के थ्रू। इसके अलावा ये मॉडल की मेमोरी यानी कॉन्टेक्स्ट विंडो को डिफाइन करता है और सब वर्ड टोकनाइजेशन की वजह से मॉडल नए या अनजान शब्दों को भी आसानी से हैंडल कर लेता है। तो अब आप कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि टोकनाइजेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा इंटरव्यू यहीं ख़त्म नहीं होता। इंटरव्यूअर आपसे फॉलोअप ज़रूर पूछेगा, जैसे कि अलग अलग टोकनाइजर्स में क्या फ़र्क है। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में और अपनी लर्निंग जारी रखिएगा। ऑल द बेस्ट।